हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष आयम इंदौर से। एंड फ्रेंड्स, हमारा ये है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यानी कि ओबी का मॉड्यूल, जिसमें हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था अपने नए टॉपिक को। पहली वीडियो में हमने बेसिकली जाना था इंट्रोडक्शन टू ओबी की हमारी वीडियो थी, वीडियो नंबर 1। उसमें हमने समझा था कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है। तो क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? था ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले इंडिविजुअल्स का बिहेवियर, सिंपल टर्म्स में बात करें तो। उसको सबको समझने के बाद ओबी में बेसिकली सब पैरामीटर्स को, डेफिनेशंस को समझने के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि अलग अलग अप्रोचेस को समझना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसलिए इसके ऊपर हम इसको डिटेल में समझेंगे और 2 वीडियोज़ इसके ऊपर हम लोग बनाने जा रहे हैं। आज की वीडियो जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और एक पार्ट को समझेंगे और नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हम बात करते हैं अप्रोचेस टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, तो उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है और फिर उन तीनों के सब फर्दर कुछ कैटेगरीज होती हैं, सबको हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो जो 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं दोस्तों, उसकी बात करें तो उनको हम बोलते हैं क्लासिकल अप्रोच, नियो क्लासिकल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। उसके बाद फिर क्लासिकल अप्रोच जो होता है, क्लासिकल अप्रोच में 3 टाइप्स हो जाते हैं हमारे। 3 मैनेजमेंट के टाइप्स हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। नियो क्लासिकल जो अप्रोच होता है वो हमारा बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स एचआर अप्रोच होता है और मॉडर्न अप्रोच होता है, उसमें 2 टाइप्स होती हैं, फिर सिस्टम्स एंड कंटिजेंसी। तो आप इन टोटल देखिए, इन 3 टाइप्स के सारे अप्रोचेस को मिला दे तो बेसिकली हमें 6 अप्रोच को स्टडी करना है। आज की वीडियो में हम समझेंगे पहले 3 अप्रोच को और पार्ट 2 की वीडियो में बाद के 3 के बारे में हम बात करेंगे। इस वे में हमने इसको लॉजिकली डिवाइड किया है। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिकल अप्रोच को, उसको समझते हैं और उसके तीनों जो फर्दर पार्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले समझने के लिए क्लासिकल अप्रोच को जान लेते हैं कि क्लासिकल अप्रोच बेसिकली होता क्या है। तो क्लासिकल अप्रोच क्या होता है? ये अप्रोच जो है एम्फसाइज करता है प्लानिंग ऑफ वर्क, टेक्निकल नेसेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड अजम्पशन ऑफ लॉजिकल बिहेवियर। तो क्लासिकल, कोई भी चीज़ कहते हैं ना कि इसको क्लासिकल वे में करना। क्लासिकल वे में करने का क्या मतलब होता है कि जो प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरी में लिखे गए हैं, उन्हीं को अप्लाई कर देना और ये मानना कि एक पर्सन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में लॉजिकली काम कर रहा है। अब देखिए, नॉर्मली लॉजिकल बिहेवियर नहीं होता, आदमी अपने हिसाब से काम करता है, तो वो बाद के अप्रोचेज में आया था। क्लासिकल अप्रोच बेसिकली ये कहता था कि पर्सन लॉजिकल है और वो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको वो फॉलो कर देता है। ये किस पे बेस्ड है? अलग अलग ओवर द टाइम जो मैनेजमेंट के स्कॉलर्स आए हैं जिन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी हैं, कुछ उसमें एग्जांपल हैं, टेलर है, फेयोल है, मूनी है, इन सब की थ्योरीज के ऊपर बेस्ड है। सबके अलग अलग कुछ निष्कर्ष थे, कुछ स्टडीज थी जिसके बाद उन्होंने कॉन्सेप्ट्स को बताया, उन सब को क्लब करके हमने बनाया है क्लासिकल अप्रोच। चलिए, अब क्लासिकल अप्रोच के अलग अलग जो प्रिंसिपल्स हैं जो इसको गवर्न करते हैं उसके बारे में बात करेंगे और फिर 3 टाइप्स की बात करेंगे। क्लासिकल अप्रोच इन 3 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। सबसे पहला होता है प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन वो ये कहता है कि जो ह्यूमन है ना, बाकी उनसे क्यों अलग है? क्योंकि ह्यूमंस के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय। कोऑर्डिनेशन बेसिकली हिंदी में बात करते हैं उसको समन्वय बोलते हैं। तो हम कंपनी में भी जैसे काम करते हैं तो अलग अलग लोग आपस में कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं, तभी काम चल पाता है, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। दूसरा होता है स्केलर चेन प्रिंसिपल। वो ये कहती है कि सब काम की, लोगों की, ऑर्गेनाइजेशंस में एक सीक्वेंस या हायरार्की होती है। कुछ कम्युनिकेशन चल रहा है तो जैसे मान लीजिए मैनेजमेंट का कोई टॉप सीईओ डायरेक्टर रहेगा, फिर वीपीज रहेंगे, जीएम रहेंगे, तो एक हायरार्की है और एक चेन फॉलो होती है कहीं ना कहीं, उसको हम बोलते हैं स्केलर चेन प्रिंसिपल। और लास्ट होता है फंक्शनल प्रिंसिपल। फंक्शनल बेसिकली हो गया आपका डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल और वो कहता है कि काम को अलग अलग डिपार्टमेंट में फंक्शन के हिसाब से हम लोग क्लासिफाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल प्रिंसिपल। तो ये तीनों जो प्रिंसिपल्स हैं ये क्लासिकल अप्रोच के हिसाब से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को गवर्न करते हैं, उसको बनाते हैं। अब इन तीनों प्रिंसिपल्स के बाद हम बात करेंगे तीनों अलग अलग थ्योरीज की, उनको डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअल में उन थ्योरीज ने क्या कहा था। तो जो हमारी पहली थ्योरी है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ये टेलर ने दी थी 1947 में और इसमें टेलर ने बेसिकली 4 प्रिंसिपल्स बताए थे जिसके बेसिस पे जो है ओबी काम करती है। सबसे पहला वो कहते हैं कि नो रूल ऑफ थंब एट वर्क प्लेस, मतलब वर्क प्लेस, काम की जगह पे कोई रूल ऑफ थंब नहीं होता, मतलब कोई बेसिक रूल नहीं है।
आपको डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन आप रिएक्ट कीजिए, उसको बोलते हैं नो रूल ऑफ थंब। दूसरा उसने बोला था साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर, कि जो भी आपका काम करने वाली टीम है, हायरिंग है, जो भी आप वर्कर्स का सिलेक्शन कर रहे हैं, किसको क्या काम एलोकेट करना है, वो एक साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। वो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नॉर्मल किसी भी वे में कर दें। थर्ड, कोऑपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर रेदर देन कॉन्फ्लिक्ट। इसमें वो ये कहता है कि कंपनी को चलाने के लिए मैनेजमेंट और लेबर, मतलब कि जो डिसाइड कर रही है, पॉलिसीज बना रही है, और जो लेबर काम करनी है, उनमें आपस में एक कोऑपरेशन होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट होगी, लड़ाई होगी, तो कभी काम स्मूथ नहीं चल सकता। और लास्ट होता है साइंटिफिक ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, मतलब कि वर्कर्स को प्रॉपर काम वो करते रहे, इसके लिए उनको टाइम टू टाइम उनकी स्किल्स को डेवलप करना है और साइंटिफिक उनकी ट्रेनिंग करनी है। तो ये 4 प्रिंसिपल्स हमारे सेलेक्ट किए थे, बताए थे टेलर ने, और ये हमारे बनाते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी को, थ्योरी 1। अब हम बात करते हैं दूसरी थ्योरी की। दूसरी थ्योरी जो हमारी कहलाती है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी। इस थ्योरी में बेसिकली क्या कहा था, इसमें कहा गया था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली सोसाइटी का, ब्रॉडर सोसाइटी का पार्ट है। जैसे आप देखिए ना, हम नॉर्मली ब्यूरोक्रेसी किसको बोलते हैं, जो आपने आईएएस हो गए, गवर्निंग वाली चीज़ें होगी, उनको हम ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं उसी के प्रिंसिपल्स की थी कि कंपनी में भी आप काम करते हैं, वो कंपनी आइसोलेशन में काम नहीं कर रही है, वो एक लार्जर सोसाइटी, लार्जर सिस्टम का पार्ट है। और इसमें जो प्रिंसिपल्स अलग अलग थे, किस पे बेस्ड थे, ये थे स्ट्रक्चर, मतलब आपका सोसाइटी का, कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है वो डिफाइन करेगा। स्पेशलाइजेशन, आप किस फील्ड में स्पेशलाइज कर रहे हैं, आपकी स्पेशलिटी क्या है वो करती है। प्रिडिक्टिबिलिटी, मतलब किस लेवल पे आप चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उनका अनुमान लगा सकते हैं। स्टेबिलिटी, कितने स्टेबल हैं आप मतलब उसी ऑपरेशंस को करते जा रहे हैं या टाइम टू टाइम कुछ और इनोवेट कर रहे हैं, नया लेके आ रहे हैं, उसको बोलते हैं स्टेबिलिटी। रेशनैलिटी, डिसीजन मेकिंग में आप रेशनल्स पे, लॉजिकल पे बात करते हैं या ऐसे ही करते हैं। और लास्ट में डेमोक्रेसी, मतलब सिर्फ मैनेजमेंट जो बता रही है वही डिसाइड हो रहा है, वही चीज़ हो रही है, विज़ाविज़ वो होगी आपका ऑटोक्रेसी। डेमोक्रेसी हो जाएगा कि जो है आप लोगों से सलाह मशवरा ले रहे हो, उसके बेसिस पे पॉलिसीज को बना रहे हैं। ये थी हमारी सेकंड थ्योरी, जिसमें को हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। अब बात करते हैं हमारे थर्ड अप्रोच की, जो कि क्लासिकल अप्रोच का तीसरा अप्रोच है। वो दोस्तों होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। ये हमारा दिया था फेयोल ने। तो फेयोल ने क्या कहा था, फेयोल ने ये कहा था कि साइंटिफिक या ब्यूरोक्रेटिक तरीके से नहीं, कंपनी को चलाने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वे में चलाना होगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव वे में चलाना बेसिकली क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वे में चलाना होता है कि आप कुछ अलग अलग प्रिंसिपल्स उसने सजेस्ट करे, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले उसने कहा कि डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। अब डिवीजन ऑफ वर्क हम किसको कहते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क होता है मतलब काम को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपस में डिवाइड करना। आप अलग अलग उसको, जिस पर्सन का जो काम है वो कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको वो काम आप एलोकेट करेंगे तो वो उसको अच्छे से कर सकता है। इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट हमारा होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब देखिए, कंपनी में एक अथॉरिटी होनी चाहिए, एक हेड होना चाहिए जिसके पास पावर्स हो कि वो डिसाइड कर सके, और अलग अलग लोगों की डिपेंडिंग अपॉन काम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है इस काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये बड़ा ज़रूरी है। थर्ड, डिसिप्लिन। उनका कहना था कि कंपनी में जब तक आप कुछ प्रिंसिपल्स नहीं बनाएंगे, डिसिप्लिन नहीं होगा, तब तक भी काम अफेक्टेड रहेगा। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है किसी एक के पास कमांड होना। जो आपका मैनेजर है टीम में, जिसको मैनेजर बोला जाता है, हेड बोला जाता है, वो जो कमांड कर रहा है बाकी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इसका मतलब ये भी डिसाइड होना चाहिए कि चीज़ें कैसी फ्लो हो रही हैं, आपकी टॉप टू बॉटम जो पॉलिसीज जा रही हैं, जो डिसीजन जा रहे हैं, प्लस नीचे से ऊपर तक जो है आपका फीडबैक जा रहा है, तो एक डायरेक्शन सेंस का होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन मतलब चीज़ें सेंट्रल लेवल पे हों, और स्केलर चेन जैसे हमने बात किया, चीज़ में एक चेन फॉलो हो रही है, सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, इसको हम बोलते हैं स्केलर चेन। ये था हमारा थर्ड अप्रोच, जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। तो दोस्तों ये हमारी जो 3 अप्रोचेज हैं, ये आते हैं क्लासिकल अप्रोच के अंडर, जिसमें हमने क्लासिकल में बताया कि किस तरीके से 4 कैटेगरीज में, मतलब 4 पैरामीटर्स पे हम डिफाइन करते हैं, और उसके बाद उसमें 3 फर्दर टाइप्स होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, और हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव, ब्यूरोक्रेटिक, और सबसे पहले हमने बात की थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की, जो कि हमारा दिया था टेलर ने। तो एक बार वापस से हम फर्स्ट डायग्राम पे आते हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो देखिए
हम जो अप्रोचेस टू ओबी की बात कर रहे थे उसमें हमने क्लासिकल और उसके 3 टाइप्स, साइंटिफिक, ब्यूरोक्रेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव, इनके बारे में हमने डिटेल में बात कर ली, जो कि हमारा 50% काम होता है। इसके बाद हम कमिंग स्लाइड्स में बात करेंगे जो रिमेनिंग 2 अप्रोच है, न्यू क्लासिकल अप्रोच जो कि बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच है, और हम समझेंगे मॉडर्न अप्रोच को जो कि उसमें फर्दर टाइप्स होते हैं सिस्टम्स एंड कंटिजेंसी अप्रोच। आपको दोस्तों कैसा लग रहा है कंटेंट, समझ आ रहा है होगा मेरे हिसाब से? कुछ भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो प्लीज़ हमें बताइए, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के मॉड्यूल में उन चीज़ों को और इनकॉर्पोरेट करेंगे, उसको वैसे डेवलप करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जैसा कि मैंने बताया हम इस पर्टिकुलर जो हमने अप्रोचेस स्टार्ट करें इसी को कंप्लीट करेंगे। आप प्लीज़ हमें फीडबैक दीजिए दोस्तों। मेल आईडी है हमारी meedu.study@gmail.com, और जो भी आपके सजेशंस हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए या हमें मेल कीजिए। आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मीडू स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे।